दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के यही वाले डाउट आ चुके हैं। टेलीग्राम पे लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में भी यही वाली बातें कर रहे हैं कि भैया जो आरआरबी तो चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं। हिंदी वाले नोटिस में ये लिख के दिया है कि आप सिर्फ एनआर एनसीआर, जैसे आरआरबी इलाहाबाद है उसके अंदर एनआर ऑप्शन है, एनसीआर ऑप्शन है। ऐसे ही साउदर्न रेलवे में कई सारे ऑप्शन है, तो आप सिर्फ उसमें चेंजेस कर सकते हो, आपको आरआरबी चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं और उसके पीछे जो रीजन हो सकता है वो बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। तो एक वीडियो मेरे पास आई है, ये राहुल कुमार जी ने सेंड की है और ये कुछ यहाँ पर जैसे अहमदाबाद में एक ही जोन है वेस्टर्न रेलवे, अजमेर में एनडब्ल्यूआर है, लेकिन आप भोपाल में जाइएगा दो जोन है, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर में। जैसे आप यहाँ ये बिलासपुर में सीआर एससीआर है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। वरीयता जिसको पहले किसको बाद में, अगर आप इसको पहले इसको बाद में किया तो इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं। वैसे लिंक खुलेगा बहुत। तो ऐसी वीडियो को शेयर करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि भैया एसके झा सर तो ऐसे बोल रहे हैं, वो वाले टीचर भी बोल रहे हैं, तो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये कंप्लीट वीडियो देखी नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतनी सी क्लिप है। जो भी उन्होंने बताया होगा अपने हिसाब से उन्होंने बेस्ट बताया होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या ये एक छोटी सी क्लिप हो, जैसे कि कोई भी क्लिप काट के दिखा देते हैं, तो आप मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी क्लिप्स के साथ बच्चे ये वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास सब कुछ चेंज करने की अपॉर्चुनिटी है अपने आरआरबी से रिलेटेड। वैकेंसीज जहां पे जितनी हैं आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब वैकेंसी मान लेते बढ़ी, आपने आरआरबी इलाहाबाद चूज कर रखा था, तो हो सकता है कि इस समय आपका मन चेंज हो जाए। आपने आरआरबी पटना चूज किया हुआ था, पटना से आपका मन हट गया मुझे कि भाई यहाँ पे तो बहुत कम वैकेंसीज है और इतना तगड़ा कंपटीशन था, 738 सीटें, 738 बच्चे एक एक सीट पे थे, तो मैं अब यहाँ से फॉर्म नहीं फिल करूंगा। तो एक तो आपको आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा पहले नंबर पे। मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, इंग्लिश में तो क्लियरली लिखा हुआ है यार, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। आप देखिए ये वाली लाइन पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। Candidates are advised to modify their option of chosen RRB। आपको एडवाइस की जा रही है कि जो आपने चूज किया है आरआरबी, आप उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो आपने आरआरबी चूज किया हुआ है उसके अंदर जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं एनआर एनसीआर या और भी कहीं की, तो उनको भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आरआरबी ही चेंज करें। कुछ लड़कों ने मान लेते हैं लड़का मुरादाबाद का है और उसने गलती से चूज कर लिया एनसीआर, तो उसकी पोस्टिंग झांसी आगरा टाइप होगी ना। तो अब उसे ये बात की समझ अब आई है, तो अब वो सोचेगा कि यहां डाल दूं, चलो मैं यहां से भर देता हूं। कुछ लड़कों ने इसका उल्टा कर दिया होगा, कुछ लड़कों ने ये सोच के डाल दिया होगा कि भैया यहां ज्यादा वैकेंसीज है, अब हो सकता है अब एनसीआर में ज्यादा वैकेंसीज हो गई हो, तो वो एनसीआर में बढ़ जाएंगे। तो जैसा जिसका उचित है वो सारे काम कर सकता है। ये तो रही इंग्लिश में। अब मैं बात करता हूं हिंदी की भी। तो हिंदी में भी बहुत क्लियरली चीज लिखी गई है। ये देखिए CN01/2024, ये छोड़िए, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है। ये देखिए बहुत ही आराम से इस चीज को देखिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए यहां उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प, जो आपने आरआरबी चूज कर रखा है वो, अगर आवश्यकता है तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा चुने गए आरआरबी के अंदर भी सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित कर सकते हैं। तो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली बोल रही है कि आप आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं और आरआरबी के अंदर जो चीजें हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल क्लियर है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और कल आप लोगों की जो वीडियो है वो आ रही है कि कौन सी सेफ जोन है, जैसे कि ये है, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे मान लेते हैं, देखिए आरआरबी इलाहाबाद ही खोल लेते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा समझाने के लिए। ये है प्रयागराज, ये है आप लोगों का प्रयागराज। तो किसी ने पहले नंबर पे जब पहली बार वैकेंसी आई थी तो उसने मान लेते हैं एनआर इसलिए भर दिया था कि उसका घर निकट है। लेकिन वैकेंसी बढ़ने के बाद भी आप देख रहे हैं कि एनआर में वैकेंसी तो बहुत ही कम है। एनआर में तो वैकेंसी 45 ही है बढ़ने के बाद भी। तो वो घर का लालच छोड़ के हो सकता है कि एनसीआर को प्रेफरेंस दे। लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी प्रेफरेंस एनआर ही रहने दीजिए। अगर आपका घर मुरादाबाद में है या आप एनआर में रहना चाहते हैं तो अपनी प्रेफरेंस एनआर ही रहने दीजिए। प्रेफरेंस का मतलब यह होता है कि पहले नंबर पे उसके बारे में सोचा जाएगा, अगर वो नहीं मिलेगा तब आपको एनसीआर में डाल दिया जाएगा। तो आपको एनसीआर पहले नंबर पे डालने की जरूरत नहीं है। अगर वैकेंसी ज्यादा भी है तो अभी आपको एनसीआर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म भरा गया आरआरबी प्रयागराज से, तो आप इन दोनों सीटों के लिए एलिजिबल हो। तो पहले नंबर पे ये आईएएस की पोस्ट है और ये आईपीएस की पोस्ट है, तो आप आईएएस को ही प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपके मार्क्स होंगे आईएएस बनने लायक तो आपको एनआर में ही मिल जाएगा, यानी कि आप आईएएस हो जाओगे, नहीं होंगे तो आईपीएस हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है, ये एक एग्जांपल दिया है यूपीएससी के वाला कि जैसे आईएएस की प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक इसी तरीके से यहां प्रेफरेंस देनी है आपको। आपको इस चीज से घबराना नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया अब तो एनसीआर से भर दूंगा मैं क्योंकि वहां पे ज्यादा वैकेंसी है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जैसे ये मुंबई है, मुंबई में एससीआर है, वेस्टर्न रेलवे सीआर है, तो जो आपके पास हो इनमें से तीनों में से उसे पहले नंबर पे रखो, जो दूर हो उसे लास्ट में रखो, और जो उसके पास हो उसे सेकंड नंबर पे। तो ऐसे 1 2 3 आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन पहले जब आपके मार्क्स देखे जाएंगे तो पहले इसके हिसाब से देखे जाएंगे, फिर इसके हिसाब से। बाकी जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं इन डेप्थ आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे कल वीडियो में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। अगर अभी भी एलपी की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मैं कह रहा हूं कर दो, बहुत बेहतरीन चांस है, बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, नहीं तो फिर रोते रहना है जिंदगी भर। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, मजा आ रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत ही कम टाइम के अंदर, अभी तो सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते कहां हुए हैं, 2 हफ्ते हुए हैं, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, तीसरा हफ्ता हमारा ये चल रहा है, और हम तीसरे हफ्ते के अंदर पूरी 9th की फिजिक्स और पूरी 9th की बायो और साथ में मैथ्स, रीजनिंग कितनी सारी कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं उनको पता होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो फिलहाल विदाउट एनी डाउट आप टेंशन मत लीजिए, आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कल मैं वीडियो भी दूंगा कि किस बेस पे आपको कौन सी चीज चूज करनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन होना चाहते हो तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जाओ, देखो, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर टेस्ट लगाने ना आप लोगों को, कुछ बच्चे कहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स के अंदर जाओ, फिर टेस्ट सीरीज में जाओ, हर सब्जेक्ट के अंदर ऊपर फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी। कल बताऊंगा डिटेल में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।